हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जीनत और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन सेज ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। हमें इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाना है। तो पहले क्वेश्चन को यहीं तक सॉल्व कर लेते हैं, बाद में आगे रीड करेंगे और आगे समझेंगे कि करना क्या है। तो पहली जो इक्वेशन दी है वो है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका हमें टेबल बनाना होगा ताकि हम कोऑर्डिनेट्स बना करके यहाँ पे शो कर सकें और ग्राफ में लाइन को बना सकें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम x की वैल्यू 1 अज्यूम करेंगे। जब हम x को 1 रखेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा। ये 1 और 1 2 प्लस का है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा। माइनस वाई इज इक्वल टू -2 यानी कि y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। इसी तरह से जब हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 और 3 जब इक्वल के उस तरफ जाएगा -3 यानी माइनस वाई इज इक्वल टू -3 तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अगर x को 2 रखते हैं तो y की वैल्यू 3 आती है। इसी तरह से अगर हम x को -1 रखते हैं, अगर x को -1 रखेंगे तो -1 और +1 0 हो जाएगा और 0 y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, यानी -1 रखने से y की वैल्यू 0 आ रही है। सेम वे में हम सेकेंड इक्वेशन की भी 3 पॉइंट्स बना लेंगे। तो अगर यहाँ पे हम 4 अज्यूम करते हैं, 4 क्यों अज्यूम करना चाह रहे हैं, 4 यूँ अज्यूम करेंगे कि अगर यहाँ पे 3 4 12 हो जाएगा। 4 अज्यूम करने से 12 यहाँ पे प्लस का होगा, ये -12 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे यानी 0 आ जाएगी y की वैल्यू। तो हमने यहाँ पे लिखा अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 मानते तो 3 2 6 होता और 12 में से 6 जाता तो -6 बचता, -6 इक्वल के उस तरफ जाता तो +6 हो जाता और 2 का डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। यानी अगर x की वैल्यू 2 रख रहे हैं इस इक्वेशन में तो y की वैल्यू 3 आ रही है। सिमिलरली अगर x की वैल्यू 6 रखें, यहाँ पे 6 3 18 कर दें इसको तो 18 में से 12 जाएगा तो 6 बचेगा और 6 उधर जाएगा तो -6 और -6 का में 2 का डिवाइड देंगे तो आ जाएगा -3। तो हमें इसके भी तीनों पॉइंट्स मिल गए और इसके भी तीनों पॉइंट्स मिल गए। अब हम 1 बाय 1 इन पॉइंट्स को यहाँ पे डिनोट करेंगे ताकि हम लाइन बना सकें। तो सबसे पहला पॉइंट है 1, 2, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 कहाँ पे मिलेगी, इस जगह पे मिलेगी। ये वाला पॉइंट 1, 2 को डिनोट करेगा। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 2 तो यहाँ पर है और y की वैल्यू 3 इस जगह पर है, यानी कि ये वाला पॉइंट डिनोट करेगा 2, 3 को। अब हमें बताना है x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू -1 के लिए हमने इसको थोड़ा सा यहाँ पे खींच के बना लिया है और ये हो गई x की वैल्यू -1। तो x की वैल्यू -1 इस जगह पर है और इसी पॉइंट पर 0 होगी y की वैल्यू, क्योंकि ये x एक्सिस पे पॉइंट है, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। तो इनको ज्वाइन करा देंगे तो ये इक्वेशन की लाइन बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है। इन द सेम वे अब हम इनके तीनों पॉइंट्स को यहाँ पर डिनोट करेंगे 4, 0। तो 4 यहाँ पर है और 0 चाहिए y की वैल्यू, तो x एक्सिस में y की वैल्यू 0 होती है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट 2, 3 जिसको ऑलरेडी हमने बना रखा है, ये है 2, 3। उसके बाद 6, -3 तो -3 तो यहाँ है लेकिन 6 यहाँ पर है, यानी कि 6, -3 वाला पॉइंट इस जगह पर होगा। तो अब हमें इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराना है तो सेकेंड लाइन बन जाएगी। तो चलिए मैं ज्वाइन करा देती हूँ। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करा दिया। ये है x माइनस वाई प्लस 1 वाली लाइन और ये वाली लाइन है 3x प्लस 2y माइनस 12 वाली लाइन। अब हम क्वेश्चन को आगे रीड करेंगे। हमसे बोला था कि ग्राफ बनाना है तो वी हैव मेड इट, हमने ग्राफ बना लिया है। अब देखिए लिखा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। इन लाइंस की वजह से जो ट्राइंगल बन रहा है उस ट्राइंगल के वर्टिसेस बताइए। तो लाइंस तो ये 2 ही हैं, ट्राइंगल के लिए तो 3 साइड चाहिए। आगे इन्होंने कहा है कि बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के साथ और इन दोनों लाइंस के साथ जो एक ट्राइंगल बन रहा है उसको शेड कीजिए और उसके तीनों वर्टिसेस बताइए। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये है वो ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, इसी को शेड करना है। तो हमने शेड कर दिया इसको और इसके कोऑर्डिनेट्स बताने थे। तो अगर हम इसको ABC अज्यूम कर लें, ABC, और यहाँ पे लिख दें कि इन ट्राइंगल ABC A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 2, 3, B के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -1, 0 और C के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 4, 0। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।